लोग को टाइपिंग का बढ़ाने की जरूरत है। हिंदी टाइपिंग कम से कम 2 घंटा करिए। यानी अगर आप चाहेंगे ना तो 15 से 20 दिन में भी टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों को देखे हैं सिंसियर होकर के, शुरू में लगता है, मतलब जब तक लिखने नहीं आता है तभी तक स्लो होता है, और जब लिखने आ गया, लिखने मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि बटन किससे क्या होगा, ये जब सोचना नहीं पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड 20 वर्ड पर मिनट एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो पहले आप इतना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि लिखने सब आ जाए। यानी 3 से 4 दिन, अभी जो सिचुएशन है 3 से 4 दिन में सब लिखने आ जाना चाहिए। मतलब किस बटन से क्या होता है, अगर जो 0 शुरू कर रहा है उसके लिए किस बटन से क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये पता हो गया तो 15 वर्ड पर मिनट तो हो ही जाएगा। 4 से 5 दिन अगर अच्छा से करेंगे तो 15 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग हो जाए। अब मान लीजिए जब आप सीख गए ना तब आपका स्पीड खूब पुस्ट हो जाता है। यानी 15 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 30 चला जाएगा आपका 15 दिन में, 20 दिन में। अगर आप कम से कम 3 घंटा करते हैं तो 3 घंटा करना पड़ेगा, और 3 घंटा लगातार नहीं करना, कभी कभी हाथ थक जाता है। तो 1 घंटा बाद जाइए, 15 मिनट घुमाइए, तो यहाँ तो घुमाएंगे तो जगह ये नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अकेले में नहीं करना है, कहीं भी करेंगे, यहाँ तो आप लोग को व्यवस्था मिल ही रहा है। अकेले में नहीं करना, करने मतलब ग्रुप में करना, करते हैं ना, बैच में करते हैं ना, तो हेजिटेशन दूर हो जाता है। नहीं तो हम उस आदमी को भी देखे हैं जो 60 वर्ड पर मिनट मारता है, एग्जाम में जाके 30 वर्ड पर मिनट में फेल कर जाता है। तो ये इसलिए होता है कि वो अकेले मारता है और ग्रुप में नहीं मारता है, वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल उसका चला जाता है, जिसके कारण जो है 30 वाला एग्जाम फेल कर जाता है। इसलिए आप अगर 30 मार रहे हैं, ग्रुप में मार रहे हैं ना, तो वहां जाकर के बढ़वे करेगा, घटेगा नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बना रहेगा। यहाँ पर तो भी डर रहता है कि बगल वाला के जब खत्म हो जाएगा ना टाइम से पहले टाइपिंग, तो लगता है कि हम मेरा कितना और बाकी छूट तो नहीं रहा है। उस समय का जो प्रेशर होता है वो हम समझ सकते हैं क्या होता है। आपके बगल वाला का कंप्लीट हो गया 1 मिनट पहले, और उस समय आप उसके बाद जो झेल रहे होते हैं, नहीं, उसके बाद आपका स्पीड और स्लो हो जाता है, और लिखेंगे कुछ, लिखा जाएगा कुछ, यही होता है। इसलिए उस चीज को, अगर उस प्रेशर को आप झेल लिए ना, तो आपको लग जाए, एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमको लिखने के बाद भी समय बचिए जा रहा है। तो ये चीज जब आपको पता है कि लिखने के बाद जब तब भी समय बच रहा था सब दिन, तो एग्जाम में सोचिएगा कि हम कितना भी लिखेंगे ना, लिखने के बाद समय मेरा बच ही जा रहा है, समय से पहले कर ही रहे थे। ये पॉजिटिव अगर थिंकिंग आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लगेगा कि मेरा टाइम छूट रहा है, टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खत्म कर लीजिएगा तब भी पता चलेगा कि 2-3 मिनट बचले रह गया, है ना। ऐसा होता ही है। तो प्रेशर नहीं बना, जितना कूल बना के करिएगा ना, तो कहने का मतलब आपको करना है। अब जिस को समय है सवेरे में कर लेना, घर पर है तो घर पर भी करिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम ग्रुप में टेस्ट जरूर मारिए, 4 बार 5 बार 6 बार टेस्ट मारिए। यहाँ पर 4 गो बैच लगभग टेस्ट का चल रहा है। एमसीक्यू का रोल नहीं है, कहने का मतलब रिटर्न में कितना भी नंबर ला लीजिएगा, जैसे बोल रहा है कि उसमें कोई रोल नहीं है। आपको बता देते हैं, शाम वाले बैच में जो टाइपिंग करते हैं यहाँ पर सबका स्पीड बहुत ज्यादा है ना। हमको लगता है 3-4 स्टूडेंट ऐसा होगा सब मिला करके जिसका 50 से ऊपर स्पीड है हिंदी का, और 40 से ऊपर वाले तो कम से कम जो है सो मेरे ख्याल से 20 स्टूडेंट पूछ जाएगा जिसका 40 से ऊपर जा रहा है ना। 30 से ऊपर वाले भी हैं लगभग 20 से अबव स्टूडेंट, और 20 से जो है ना 30 के बीच ये सब बॉर्डर वाले भी हैं बहुत सारा, है ना। 20 स्टूडेंट लगभग बॉर्डर वाला भी हो, तो इसको हमको पार करवाना है। आप लोग को इस लेवल में लेके जाएंगे, 30 से 40 के बीच में आप लोग श्योर रहिए कि पहुंच जाइए। जिसका भी 20 से 30 के बीच में, और जिसका 0 है उसके पीछे रिस्क है ना। तो उसको भी कम से कम जो है ना 25 पार करवाने का कोशिश किया जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, जिसका टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग पर मेरिट बनता है। दोनों दिए थे, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश।
अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि कट ऑफ बनाएगा इतना ही सीट है। अब वायरल तो ये भी हो रहा था कि 10,000 सीट है। अच्छा, यही ना वायरल हो रहा था। ऐसा कोई बात नहीं है कि 10,000 सीट है। जो क्वालिफाई करेगा 5 लाख में, अगर 4 लाख क्वालिफाई करता है, यानी 30 नंबर रिटेन में और टाइपिंग 25 या 30 पर मिनट जो है हिंदी या इंग्लिश का, वो पास कर जाता है तो 4 लाख का पैनल बनाया जाएगा। बस क्वालिफाई है, बस बात ये है कि पैनल जो बनाएगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको ऊपर में रखेगा, जिसका कम होगा उसको नीचे में रखेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग अगर सोनी टाइपिंग पर कर रहे हैं तो वहां पर जाकर के स्पीड आपका लगभग 1-2 घटेगा, ज्यादा नहीं घटेगा, क्योंकि सोनी टाइपिंग का हिंदी टफ है और एग्जाम में हिंदी हल्का पूछेगा। जितना ही पूछ रहा है ना सोनी टाइपिंग, उससे हल्का होगा, ये मान लीजिए, एकदम पूरे गारंटी है कि हल्का ही होगा। तो इससे जब हल्का होगा, पहली बात है जितना ही कर रहे हैं इससे हल्का होगा ही, तो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन भी होता है तो मैटर भी तो हल्का ही है ना, तो खींचा जाएगा। मुश्किल से आपका यानी कि 1-2 वर्ड पर मिनट घटेगा, और घटता उसी का है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, जिसने ग्रुप में नहीं किया है। अगर आप ग्रुप में किए हैं, हेजिटेशन यहीं पर खत्म है, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म है, तो वहां पर जाके बढ़ ही हो सकता है यहाँ से ज्यादा स्पीड। इसलिए बोला गया है कि 35 वर्ड पर मिनट होगा तो पास करिएगा 25 वाला। ये तब है जब आप अकेले में करते हैं और कहीं जा करके नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं करते हैं, तो हेजिटेशन रहता है, 35 का 40 वाला वहां फेल कर जाएगा। अब ग्रुप में करते हैं, अब 25 से 26 आ रहा है, अब हमेशा ग्रुप में आया है, तो वहां जाकर बिल्कुल नहीं कटेगा। इंग्लिश के लिए भी ऐसा, इंग्लिश में थोड़ा सा सोनी टाइपिंग के जैसा है, वहां भी टाइपिंग देगा, क्योंकि इसमें भी लंबा वर्ड है, वहां भी लंबा वर्ड, तो इसमें जितना जा रहा 5-6 कम जाएगा वहां पर सोनी या वहां पर जैसे एग्जाम में, है ना। इसलिए इंग्लिश टाइपिंग को 7-8 पार करके रखिए स्पीड से, कम 30 मांग रहा है तो 38-37 रखिए, 40 तक रखिए, है ना। इंग्लिश में थोड़ा घटता है, हिंदी में नहीं घटता, और आप ग्रुप में करते हैं तो और नहीं घटता। वेबसाइट पर 1 सप्ताह पहले डाल देगा कि कैसा टाइपिंग लेंगे, डेमो। बेल्ट्रॉन अपना साइट पर डेमो डालेगा कि कैसा टाइपिंग लेंगे, और उस टाइपिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम के साथ। सब कुछ लाल हरा जो रहता है सब रहेगा, नहीं रहता है, गलती करता है कोई भी कहता है तो नहीं रहे। अगर बोल रहा है ना कि लाल हरा नहीं होता है तो गलत बोल रहा है। उसमें जो है सो अगर जैसे यहाँ करते हैं यानी कि सही में हरा हो जाता है, गलती में लाल हो जाता है, तो ऐसा ही वहां भी हो। एक चीज और गौर करना है, एग्जाम में सबसे फैक्ट बात ये है, जिसका स्पीड खूब ज्यादा हो गया, मान लीजिए 40 के स्पीड से मार लिया, पैराग्राफ खत्म कर लिया 3 मिनट पहले, और बैठा हुआ है, ठीक है, सबमिट नहीं करता है, रुका हुआ खत्म करके, तो 10 मिनट हुआ तो उसका 10 मिनट में ही टाइप किया हुआ माना जाएगा। यानी कोई 7 मिनट में मार लिया, बैठा हुआ है, सबमिट नहीं करता है, तो वो जो है 10 मिनट तक वेट किया है टोटल, तो उसका 10 मिनट में टाइप किया हुआ माना जाएगा। उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति 7 मिनट में मार लिया, 3 वर्ड गलती कर लिया था, मान लीजिए 250 में से 3 को गलती कर दिया, तो कितना हो गया, 247। अब टाइम कितना यूज किया, बैठ करके भी क्यों ना, 10 मिनट, उसका स्पीड कितना हो गया, 24.7, तो हो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई। भले 3 मिनट पहले कर लिया था तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। वेट नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि हम पहले कर दिए तो कोई सुधार करना है तो सुधार कर लीजिए, खूब समय बचा है, 30 सेकेंड और पहले सबमिट कर दीजिए कम से कम। अगर खूब ज्यादा अगर गलती है ना, तो और ज्यादा जल्दी सबमिट कर दीजिए। ऊपर में उसका पैराग्राफ रहता है और नीचे में आप टाइप करते हैं, यही ना टाइप करते हैं जो लिखा हुआ है। आपको लगा
कि ये वर्ड हम गलत लिख दिए, तो ये वर्ड वहां पर रेड हो गया होगा, मान लीजिए रेड हो गया होगा। आप वहां पर रेड होगा, नीचे में नहीं होता, काले लिखा था जैसे यहाँ लिखा था। तो जो वर्ड रेड हुआ ना ऊपर, वो वर्ड यहाँ पर देखिएगा कहाँ लिखा हुआ, आप जो टाइप किए हैं, तो आप जो टाइप किए वहीं ना बदलिएगा। आप कर्सर इसमें रखना है, इसमें नहीं रखना है, वहां थोड़ी बदलिएगा, अपने में ना बदलिएगा। यहाँ कर्सर रखिए, काटिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्सर रखाएगा, लिखाएगा भी, श्योर है, गारंटी है, होबे करेगा। क्यों गड़बड़ होगा? एक्सपीरियंस है। आप लोगों किसी 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 को पता नहीं होगा कि हम पिछले बार के बिहार टॉपर हैं बेल्ट्रॉन के, समझ गए ना? तो ये चीज जान लीजिए।